पुरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया हुआ जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के नाम से प्रसिद्ध है, उस ज्ञान का श्रवण करने वाले फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जहां तहां विराजमान भक्तजन, भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। आप सभी भक्तजन श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और उसमें 5वें अध्याय में आप प्रवेश किए हुए हैं। आइए उसमें हम आपको श्रवण कराते हैं। प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो प्रपन्न पारिजात है, यानी जो उनके चरणों को पकड़ लेता है, जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष के समान होते हैं। कल्प वृक्ष माने तो यानी कि तीनों लोकों में जो भी संपत्ति है, अगर उसमें से कुछ भी कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो कल्प वृक्ष से प्राप्त कर सकता है, कल्पतरु। और भगवान बोले स्वभक्त पक्षपाती हैं। स्व माने अपने भक्त के पक्षपाती हैं। जब भागवत जी के 7वें स्कंद में ये वर्णन आया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन दोनों को भगवान ने मारा और दोनों की अंतर्ज्योति भगवान में मिल गई। शिशुपाल बना तो शिशुपाल की ज्योति भी भगवान में मिल गई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, परीक्षित महाराज ने, कि ये विरोध करने वाले भी भगवान से एक हो जाते हैं और बार बार ये दैत्यों का संहार करते हैं भगवान देवताओं की रक्षा के लिए, तो ये तो पक्षपात करते हैं। तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा कि भगवान के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, भगवान के लिए सभी समान हैं। लेकिन ये संसार की रीति भी है कि जो जिससे प्रेम करता है वो उसी के बारे में चिंतन करता है। यूं ही जो भगवान को भजता है, भगवान भी उसका स्मरण करते हैं और उसका पक्ष लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ब्रह्म का जो वर्णन वेदांती लोग करते हैं वो तो निष्पक्ष होता है, वो किसी भी पक्ष की तरफ अपना आदेश नहीं देता। वेदांत में भक्ति संप्रदाय चलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहां गुणों के सहित साकार परमात्मा का वर्णन होता है, उसमें भक्ति की परंपरा, प्रेम की परंपरा अनिवार्य बताई जाती है। वहां भक्ति करने से लाभ होता है, और अगर नहीं करोगे सगुण साकार भगवान की भक्ति तो फिर तुमको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। इसलिए अनिवार्य है। और भगवान अपनी शरण में आए हुए की रक्षा भी करते हैं। उसके जितने भी
मन में इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को भी भगवान पूरा करते हैं। ये भक्ति संप्रदाय का कार्य है। और भगवान की शरण में जाने पर भी अगर क्षमता का व्यवहार मिले, न्याय ही मिले, तो फिर कोई शरण में क्यों जावेगा? क्योंकि वहां न्याय की बात नहीं है। जिसके शरण में है उसका ही कर्तव्य बनता है कि वो हमारी रक्षा करे। तो भगवान की जो शरण में जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। शरणागति न्याय प्राप्ति के लिए नहीं होती है, वो तो सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए होती है। जब किसी की शरण में गए तो किसी न किसी संकट से हम दुखी होंगे, तभी तो किसी के आश्रय में जाएंगे। और जब आश्रय में हम पहुंच गए तो फिर वहां पक्षपात होना ही चाहिए, क्योंकि वहां जिसकी शरण में गए हैं वो हमारी रक्षा करे, ये उसका कर्तव्य है। तो प्रपन्न पार जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो संयम और प्रशासन स्वरूप तोत्र और वेत्र का, अर्थात तोत्र वेत्र के, वो घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखते हैं और उसके बेकाबू होने पर उसको दंडत भी देते हैं। काय के द्वारा? तोत्र वेत्र के, चाबुक के द्वारा। चाबुक भी अपने हाथ में रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये घोड़े क्या हैं? ये हमारी इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां उच्छकल न होएं, इसलिए उनके उच्छृंखल होने पर उनको दंड देने की सामर्थ्य भी भगवान रखते हैं। और भगवान के हाथ में तोत्र वेत्र तो है ही, और वो ज्ञान मुद्रा में मुस्कुराते हुए सुशोभित होते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े हैं तो वहां मुस्कुराते हैं, और उनकी मुद्रा से, जो उनकी मुस्कान है, उससे ज्ञान का अमृत बहता है, वर्षा होती है। अच्छा, वो अर्जुन के लिए उपदेश करते हैं तो यही नहीं कि केवल अर्जुन के लिए ही उपदेश कर रहे हैं, बल्कि सारे समाज के लिए, सारी सृष्टि के लिए, सबकी भलाई के लिए गीता अमृत का दोहन कर रहे हैं। यानी गीता रूपी जो गीता का जो दूध है, जो दुग्धामृत है, अमृत स्वरूप है, उसको सारे समाज के लिए, सबके हित के लिए कर रहे हैं। ये सब शरण्य के ही लक्षण हैं। इसलिए आइए हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो समस्त आकर्षणों के प्यार के केंद्र हैं और सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं। उन मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी की हम शरण ग्रहण करते हैं। आइए थोड़ी सी भूमिका समझें, गीता का मतलब क्या होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो गीता शब्द है वो संज्ञा भी है और क्रिया भी है। गीता शास्त्र मदम पुण्यम। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही तो युद्ध भूमि में आते हैं युद्ध करने के लिए। दुर्योधन का सारथी कौन है, इसको आप समझें। अगर महाभारत में भी आप दुर्योधन के सारथी का नाम खोजेंगे तो पूरे महाभारत में दुर्योधन के सारथी का नाम नहीं मिलेगा। इसलिए अज्ञात प्राय सारथी है, वो अज्ञात है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अज्ञान ही सारथ्य कर रहा है दुर्योधन का। अज्ञान में ही तो किसी की जानकारी नहीं होती है। जानकारी माने ज्ञान। जो अज्ञात है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अज्ञान ही है, और वही दुर्योधन का सारथी है। इधर आप दृष्टि डालो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन को रथ को चलाने का कार्य करते हैं। इधर दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर के कहता है कि पश्यताम, अरे महाराज देखो ये सेना। और अर्जुन का कहना है कि प्रभु मुझे सेना दिखाओ, मैं आपके आदेश अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार सेना देखना चाहता हूं, मैं निरीक्षण करूंगा। सेनाओं को तो दोनों देखते हैं, दुर्योधन भी देखता है, अर्जुन भी देखता है, लेकिन दुर्योधन के मन में किसी भी प्रकार का विवेक ज्ञान उदय नहीं हुआ, और वो अपने पहले वाले आग्रह पर ही जमा रहा। लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध स्थल पर जाकर के युद्ध करने वालों को देख करके उसके मन में विवेक पैदा होता है। और महाराज देखो, सफलता का मंत्र यही है कि जो सोच विचार करके योजनाबद्ध कार्य करता है
उसी कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये सफलता का मंत्र है। और बोले महाराज, जो बिना सोचे समझे ना समझी से जो कार्य करता है उसमें वो असफलता ही प्राप्त करता है, सिर्फ दुख और कष्ट ही प्राप्त करता है, इसलिए वो निष्फल हो जाता है। तो बिना योजना के, बिना रणनीति के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप अर्जुन और दुर्योधन दोनों की प्रवृत्तियों में, यानी दोनों की मन की जो वृत्तियां हैं, दोनों के जो विचार हैं, सोच हैं, दोनों का अंतर आप थोड़ा सा समझ लें। उसे देखो, एक तो भगवान की दृष्टि से और दूसरे अर्जुन की दृष्टि से। यानी भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते ही भगवान का स्वभाव है। पीछे 4 अध्याय में कहा, अपचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। अर्जुन, संसार में महान पापी से भी बड़ा पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आवे तो वो तो पुण्यात्मा होता है, वो तो महात्मा होता है। ये भगवान की शरण में जाने पर ही महात्मा, पुण्यात्मा व्यक्ति बनता है। भगवान अपनी शरणागत की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं, वो आज्ञाकारी भी बन जाते हैं। अगर भक्त उनको आज्ञा दे, कोई कार्य करावे, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने बोला कि महाराज, करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा करो मुझे क्या करना चाहिए। और गीता के अंत में ये बात अर्जुन ने कही है कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन गीता के शुरू में ही भगवान क्या करते हैं? भगवान अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। कैसे? सेनयोर भयोर मध्य प्रथम स्थापय में अच्युत। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, ये देखो भगवान के जो शरण रहता है उसकी रक्षा, उसकी आज्ञा का पालन भगवान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान इतने शरणागत वत्सल हैं कि अर्जुन उनसे उम्र में भी छोटा है और उनको आज्ञा देता है। अर्जुन जीव है और भगवान ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर जीव की आज्ञा को मानता है। श्री कृष्ण ईश्वर होकर के भी जीव की आज्ञा का पालन करते हैं, यही तो ईश्वरता है। वो अपने को भक्तों के अधीन कर लेता है। जब ईश्वर अपने ऐश्वर्य को अपने भक्त पर बलिदान कर देता है तो भक्त के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। लेकिन वो कैसा सामर्थ्य है कि वो ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में अपने ऐश्वर्य का बलिदान न कर पावे। भक्त नहीं कर पाता, लेकिन भगवान कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अपनी ईश्वरता को एक तरफ रख देते हैं और अर्जुन के सारथी बनकर के काम करते हैं। सारयति अश्वान इत सारथे, ये सारथी की व्युत्पत्ति है, जो हमारे जीवन का संचालन करे, जो हमारे जीवन को संभाले, उज्जवल बनावे, वही हमारा सारथी है। यह हम आपको बता चुके हैं कि युद्ध में दुर्योधन की जो मनोवृत्ति है वो स्वार्थ की है, क्योंकि वो कहता है कि मदरते त्यक्त जीवता, मेरा अर्थ पूरा होगा और सैनिक भी मरेंगे, ये सब मेरे हितार्थ के लिए, यानी मेरा भला चाहने के लिए, अपने प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन अर्जुन की मनोवृत्ति कैसी है? ये सामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, वो कहते हैं कि हे केशव, मैं अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं राज्य चाहता हूँ। जिनके लिए चाहता हूँ वो सब के सब मरने के लिए यहाँ तैयार खड़े हैं, और फिर युद्ध करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? इनके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा, और जीवित रह करके भी मैं राज्य का क्या सुख भोगूंगा? अर्जुन की तरह विवेक करके ही काम करना चाहिए। अचानक से बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनको असफलता मिलती है, कष्ट मिलता है। अभिवर्षति योन पालयन विधि बीजानि विवेकवारिणा,
यानी कि विवेक के कारण ही अर्जुन के मन में जिज्ञासा का भाव पैदा हुआ। यानी जो विवेक करता है उसके सामने दो प्रकार के पक्ष उपस्थित होते हैं। अब दोनों पक्षों में से विवेक का मतलब यही है कि उनमें से जो भला करने वाला पक्ष है, जो सबका हित करने वाला पक्ष है, वही अपने हिस्से में लेना चाहिए। विचिर पृथक भावे, यानी कि विविध वस्तुओं को उनके सम्मिश्रण से अलग अलग करने का नाम संस्कृत भाषा में विवेक है। जो दो चार चीजें एक साथ मिली हुए उनको अलग अलग करना, ये विवेक है। लेकिन दुर्योधन के मन में ये विवेक, ये विचार जागृत ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ, और उसकी बुद्धि करवट बदल गई। वेद में एक मंत्र आता है कि कलह शयानो भवति, यानी जो सो गया, जो प्रमादी बन गया, जो आलसी बन गया, समझ लियो कि वो कलयुग बन गया। और संजहानस्त द्वापर, जो सजहाने लगा यानी करवट बदलने लगा, तो समझ लियो कि वो द्वापर हो गया। और उत्तिष्ठन त्रेता भवति, जो खड़ा हो गया वो त्रेता हो गया। और कृतम संपद्यते चरण, जो अपने कर्तव्य के मार्ग में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, वो सत्युग होता है। इसी प्रकार अर्जुन सोया हुआ नहीं है, वो सुषुप्त भी नहीं है, उसकी बुद्धि तो जगी हुई है, धर्म सम्मूढ़ चेता, वो अपनी मूढ़ता को समझता भी है। लेकिन दुर्योधन तो ऐसा मूढ़ है कि वो अपनी मूढ़ता को नहीं समझता। अच्छा, मूढ़ की पहचान यही है कि वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख हूं। और जो जागरूक है, जो अपने मोह से परिचित है, अपनी गलतियों को समझता भी है और कहता है कि यच्छ्रेयः स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे नाथ, हे स्वामी, हे गुरुदेव, जिस प्रकार भी मेरा हित होए, मेरा भला होए। नारद जी ने भी भगवान श्री राम जी से यही कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जे विध ना तो होए हित मोरा, जैसे मेरा हो तो होए, उसी प्रकार प्रभु आप मेरे लिए कार्य करें। उसी प्रकार यहाँ अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे बताओ, मुझे क्या करना है। यहाँ अर्जुन जिज्ञासु है। और गीता में श्रेय शब्द का प्रयोग एक बार नहीं हुआ, बल्कि अनेकों बार श्रेय हुआ। श्रेयो भोक्तुम वैच्यम अपीह लोके, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये सब रहें, ये न मरे, इन सब के रहने पर मैं तो भीख मांग करके भी खा लूंगा, भिक्षा मांग करके भी खा लूंगा, अपना जीवन जी लूंगा, परंतु मैं किसी को मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा। यही तो सबसे बड़ा श्रेय है। श्रेय माने कल्याण का मार्ग। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करूंगा। एक बार मुझे आप बस श्रेय मार्ग बताइए, मुझे क्या करना है। तो 5वें अध्याय की भूमिका के रूप में आप थोड़ा सा समझें कि मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कोई 5 भी मानते हैं, कहते हैं हमको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए उसकी दृष्टि से हमको विचार करना पड़ेगा कि उसके लिए साधन क्या है। ये धन की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस प्रश्न को लेकर के उड़ान भरना नहीं चाहिए। गीता में कर्म करने के लिए कहा गया है या कर्म छोड़ने के लिए, अथवा उसकी मीमांसा क्या प्रस्तुत करती है। वो कर्म के लिए कहते हैं कि कर्म के लिए नहीं कहते। तो सर्वप्रथम बात आती है कि पहले ये निश्चय करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहां पहुंचना है। यदि हमें संसार की संपदा चाहिए तो न तो कोई ऐसा शास्त्र है, न कोई ऐसा परमात्मा है, न कोई ऐसा महात्मा है जो कि कह दे कि धन चाहने वालों को कर्म नहीं करना चाहिए। बिना कर्म किए धन तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि धन चाहिए तो जहां धन मिलेगा वहां पहुंचना पड़ेगा, वो उद्योग करना पड़ेगा। तो जो विचार पूर्वक कर्म करता है उसके गले में गुण की लालची संपदाएं स्वयं वरमाला पहनाती हैं। किराता अर्जुनियम में कहा गया कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः
परमापदाम पदम। वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लब्ध्वा स्वयमेव संपदा। ये क्राता अर्जुनियम में कहा गया कि संपत्ति उसी को चाहती है, संपत्ति उसी का वर्ण करती है, उसी के गले में वर्णमाला डालती है जो गुणवान होता है, जो शीलवान होता है, जो धैर्यवान होता है, और जो वृद्ध बुजुर्गों के यानी कि जो विवेकी पुरुष हैं उनके आश्रय में रहता होए और कृतज्ञ भी होए। कृतज्ञता का बड़ा भारी गुण है। जो अपने को लाभ पहुंचाने के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में कृपण होता है, संपत्ति उसका साथ नहीं होती, संपत्ति उसका साथ नहीं दे पाती। इसलिए मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। तो आपको कर्म करने से रोकना यानी कि सांसारिक संपदा प्राप्त करनी है तो आपको कर्म से रोकना या उसके प्रति संदेह उत्पन्न करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि आप भोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति भी बिना कर्म के नहीं हो सकती। अच्छा, इस हास्योक्ति को पिछली बार भी उल्लेख किया जा चुका है। यदि विष्णु भगवान भी आलस्य में रहने लगे तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ करके चली जाएंगी। विमुंचते स्त्री रपि चक्रपाणिम, यानी चक्रधारी भगवान को लक्ष्मी जी भी छोड़ जाएंगी अगर आलसी रहें तो। इसलिए मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए और बिना कर्म के धन मिलता है, ऐसी कहीं बात सुनने में आई नहीं। बिना उद्योग किए हुए धन नहीं मिल सकता, न भोग मिल सकता। मन में चाह हो लेकिन कर्म न हो तो आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि वो फालतू आलतू सोचता ही रहता है धन के बारे में, कर्म तो नहीं करता। तो या तो चाह मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए या चाह को पूरी करने के लिए कर्म करना चाहिए। दोनों ही ओर प्रयास तो करना ही होता है, प्रयत्न तो करना ही होता है। अब ये अर्थ की बात हुई कि अगर अर्थ प्राप्त करना है, हमको धन प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ कर्म करना होगा, उद्योग करना होगा, तभी धन प्राप्ति होगी। अब दूसरा पुरुषार्थ आता है धर्म। बोले महाराज धर्म तो कर्म रूप ही है, कर्म के द्वारा ही धर्म किया जाता है। यदि आप अपने जीवन में धर्म करना चाहते हैं, धर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के धर्म नहीं हो सकता। इसलिए गीता में ये प्रश्न उठता है कि कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें दुविधा की कोई बात नहीं। धन चाहने वालों के लिए है कोई बात, न धन चाहने वालों के लिए, न भोग चाहने वालों के लिए, न धर्म चाहने वालों के लिए, क्योंकि कर्म से धर्म की उत्पत्ति होती है, ये एक मत है। और स्वयं वेद कर्म ही धर्म है, ये दूसरा मत है। यम क्रियमाणं आर्या प्रशंसन्ते, जब हम कोई काम करें और बड़े बूढ़े उसकी प्रशंसा करें, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर वही कर्म शुभ कर्म बन जाता है। जब सब लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। और परंपरा का परित्याग करके नए धर्म की कल्पना की जाती है तो उसको बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता। बोले ये तो मनमानी कर रहा है, ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं। तो वो धर्म नहीं होता, वो अधर्म हो जाता है। तो धर्म भी दृश्यमान पदार्थ है, दिखाई देने वाला है। यानी जहां अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान है वहां कर्म हमारा धर्म हो जाता है। शुभ कर्म से धर्म माना जाता है और उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है। तो हम जो कर्म वस्तु की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो तो केवल श्रम है। लोहा साफ करने के लिए, रुई साफ करने के लिए, सूत साफ करने के लिए, या कोई धातु साफ करने के लिए जो भी कर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रम। यानी जो हमारे अंतःकरण में गंदगी लगी हुई है, ऐसे ही किसी धातु पर गंदगी लगी हुई है और उसको साफ करने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसी को तो कर्म कहते हैं। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भी शुभ कर्म होता है वो। लेकिन अपने हृदय में परिवर्तन लाने के लिए
अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आत्मदृष्टि से, आध्यात्मिक उद्देश्य से जो कर्म होता है उसको कहते हैं धर्म। सांसारिक वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए जो कर्म है उसका यहाँ धर्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो आध्यात्मिक उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। वेदांत में भी जहाँ कर्म संन्यास कहकर के लोग गड़बड़ झाला फैला देते हैं, वहाँ वेदांत सिद्धांत ठीक ठीक न जानने वालों के मन में ही शंका होती है। कर्म करने से ज्ञान की इच्छा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, ऐसा भामतीकार मानते हैं। कर्म करने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, विद्या उत्पन्न होती है, ये विवरण प्रस्थान का अभिप्राय है, उनका मानना है। तो कर्म करने से ज्ञान हो जाएगा, कर्म करने से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी, ये मतभेद तो वेदांतों में है, परंतु कर्म करना ही नहीं चाहिए यह मत वेदांतों में तो कहीं नहीं बताया। वेदांत में कर्म न करने के लिए कहीं आज्ञा नहीं दी गई है कि कर्म मत करो। लेकिन बड़े बड़े सन्यासियों को भूख मिटानी हो तो पांव से चल करके गांव में जाना पड़ता है भोजन के लिए, प्रसादी के लिए। क्या है? कर्म है ना, स्वाभाविक कर्म। गृहस्थ के दरवाजे पर खड़े होकर के नारायण हरि बोलना पड़ता है, भिक्षा प्राप्त करनी होती है, और जब भिक्षा चाहिए तो उसके साथ कर्म का संबंध अवश्य जुड़ जाता है। कुछ पाना होए तो कुछ करना पड़ेगा। मोक्ष पुरुषार्थ में कर्म का संबंध महाराज कैसे जुड़ता है, ये एक प्रश्न है। हम ज्ञान को मिलाकर के कर्म करें या कर्म से अलग करके ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करें, या दूसरे शब्दों में ज्ञान कर्म से संयुक्त होकर यानी ज्ञान और कर्म से मिलकर के हमारे मोक्ष का साधन होता है, या कर्म से अलग होकर के, ये प्रश्न बना। तो जब हम मोक्ष की नित्यता पर ध्यान देते हैं तो मालूम होता है कि मोक्ष पहले से ही नित्य सिद्ध है, उसको प्राप्त किया क्या जाएगा। जो वस्तु पहले से ही है उसके लिए क्या प्रयास करें, वो तो जानने मात्र से ही मिल जाता है। जैसे कोई रासायनिक पदार्थ पहले से ही मौजूद होता है लेकिन हम उसको पहचानते नहीं, लेकिन प्रयोग के द्वारा, यंत्र के द्वारा, दूरबीन के द्वारा या खुर्दबीन के द्वारा उसकी जांच होती है, मालूम पड़ता है। वैसे ही मोक्ष भी नित्य विद्यमान है। मोक्ष को कहीं लाने से या जाने से कोई नहीं, वो तो विद्यमान है, अपने आत्मा का ही वो स्वरूप है, और हम अज्ञान तथा मोह निवृत्ति की प्रक्रिया के द्वारा उसको जान लेते हैं। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वे नोपलक्षिता। मोह की निवृत्ति से, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित अपना आत्मा ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष तो हम स्वयं ही हैं, परंतु ये बात मालूम नहीं पड़ती। अतः जो मालूम न पड़ना है उसी को महाराज मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो बीच में कोई अवरोध आता है, रुकावट आती है, उस रुकावट को हटाना पड़ता है, बस इतना है। वो तो वस्तु तो ज्यों की त्यों, ज्ञान तो जैसा है वैसा का वैसा ही विद्यमान है। इस प्रकार मोक्ष के लिए कर्म का जो बड़ा भारी उपयोग है, इसको वेदांती लोग 4 श्रेणियों में बांटते हैं। हमारे ऊपर अनेक प्रकार के ऋण हैं। यद्यपि आजकल के बच्चे तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी शास्त्रों के द्वारा अगर जानकारी की जाए तो हमारे ऊपर बड़े ही ऋण हैं। एक पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है। इन ऋणों को उतारने के लिए, यानी कि देसी भाषा में इनको कर्जा कह सकते हैं, तो मनुष्य को कर्म करना चाहिए। ऋण अपाकरण द्वारा किया हुआ कर्म मोक्ष का साधन है, ऐसा वेदांतियों का मत है। हम माँ के पेट में 10 महीने रहे, पहले तो माँ का दूध हम पिए, अब भी माँ का दिल अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पिलाए बिना कैसे मानेगा। जब बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ को मालूम है कि ये मेरे आश्रय में ही रहता है, मेरे दूध से ही जीवित है, तो कोई माँ ऐसी नहीं कि जो अपने बच्चे को दूध ना पिलावे।
तो जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती उसके बारे में तो बरबस कहना पड़ेगा कि महाराज तेरो कठिन हियोरी माई, तेरा तो बेटा बड़ा पत्थर है जो अपने बालक के लिए अपने प्रेम को, अपने रस को नहीं दे पा रही। केवल जवानी बहुत दिनों तक बनी रहे, शरीर ढीला ढाला न दिखाई दे, इसके लिए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं माताएं। लेकिन ये किसी जो माँ है, जिसके माँ का हृदय कोमल है, उस माँ से कैसे रह जा सकेगा? जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलावेगी, उस माता को अपने बालक से कैसे आशा रह सकती है कि उसका बच्चा उसकी परंपरा को, उसकी सेवा, उसकी रक्षा करेगा या उसके दिए हुए धर्म को मानेगा? जो माँ अपने बालक को दूध नहीं पिला रही, वो कैसे उसकी सेवा करेगा? तो कर्म का उपयोग किस प्रकार होता है, ये बात बनती है। तो एक तो जो हमारी परंपरा का ऋण हमारे ऊपर आया है, यानी माता पिता के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, दादा दादी के द्वारा जो परंपरा से आया है, वो उतारने के लिए हमें अपने कुल से संबंध रख करके उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब कर्तव्यों का पालन करेंगे, परिवार के सारे कर्तव्यों को जब हम पूरा करेंगे, तो परिवार का जो ऋण है ना, उस ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है, और कृतज्ञता के दोष से उसके ज्ञान में रुकावट आती है। अच्छा, अब दूसरा होता है देव ऋण, देवताओं का ऋण भी होता है। हम जो सूर्य भगवान से प्रकाश ग्रहण करते हैं, वायु देवता से हवा ग्रहण करते हैं, इनका भी हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, उपकार है, हम इनके ऋणी हैं। वरुण देवता से हम जल लेकर के प्यास बुझाते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं, धरती देवी पर हम चलते हैं, पैरों से उसको रौंदते हैं। क्या उनका थोड़ा भी ऋण नहीं है हमारे ऊपर? हाँ है, उनका भी ऋण चुकाना चाहिए, देव ऋण है। इसलिए हमारी इंद्रियां व्यष्टि समष्टि से जो शक्ति प्राप्त करती हैं, जो प्रकृति से शक्ति प्राप्त करती हैं, उसके लिए भी तो हमको कुछ करना चाहिए। आप यदि पूछें कि महाराज क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि देखो, धरती को, जल को, वायु को, अग्नि को, इन सबको शुद्ध करना चाहिए, साफ सुथरा अशुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, वातावरण को पर्यावरण से शुद्ध करना चाहिए, दूषित नहीं होना देना चाहिए। आप कूड़े का धुआं तो आसमान में उड़ा देते हैं, लेकिन धूप का धुआं उड़ाना होए तो कहते हैं कि फिजूल खर्ची है। आप पनाला तो गंगा जी में गिरा देते हैं, लेकिन उसमें पाव और दूध डालना हो तो कहते हैं कि ये तो व्यर्थ है, दूध डालने से क्या होगा। अपवित्र तो करना जानते हैं, लेकिन पवित्रता का कोई प्रतीक नहीं जानते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में धरती की, जल की, वायु की, अग्नि की, इन सब की पूजा का विधान है, और हम पूजा उसी की करते हैं जो हमारा आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। तो पूजा का तात्पर्य है श्रद्धा की अभिव्यक्ति। व्यष्टि समष्टि से अनुग्रह प्राप्त करके ही तो हम जीवित रहते हैं। यदि वो इस बात को भूल जाएं तो कृतज्ञ बन जाता है। हम जीवित रहने के लिए वायु से सांस लेते हैं, देखने के लिए हम सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं, लेकिन वायु सूर्य से हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। हम सूर्य भगवान को कोई, जैसे बिजली का बिल आता है उस प्रकार सूर्य भगवान के लिए कोई बिल देते हैं, या ऑक्सीजन की जब हमको श्वास लेनी हो तो डॉक्टर को जाकर के फीस देते हैं, तो क्या इस वायु को हम कोई फीस देते हैं? नहीं देते। हम जल में स्नान करते हैं, अपनी गंदगी साफ करते हैं, मैल धोते हैं, क्या उसके बदले में वरुण देवता को हम कुछ देते हैं? बोले नहीं देते। इसी तरह अन्य अन्य देवताओं के सभी के ऋण हैं, और किसी ना किसी प्रकार से हमारे ऊपर ऋण हैं। यदि हम उनको न चुकाएं तो वो हमारे अंतःकरण को अशुद्ध करते हैं और सत्य को जानने में वो बाधा डालते हैं, हमारी बुद्धि में अज्ञान प्रवेश कराते हैं। अब आप ऋषि ऋण पर ध्यान दें, यानी कि एक तो मातृपितृ ऋण रहा, एक देव ऋण रहा, और ये ऋषि ऋण है, यानी कि गुरुओं का ऋण।
हमारा एक भी अक्षर, एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी ज्ञान ऐसा नहीं जो हमें महात्माओं से, ऋषियों से, गुरुओं से प्राप्त ना हुआ हो। जो कुछ भी मिला हमको ऋषियों से ही मिला। ये स्वर और व्यंजन अ आ इ ई उ ऊ क ख ग, ये कहाँ, क्या अपने पेट में से निकल करके आए? ग्राणेन्द्रिय को नाक कहिए, हैं, श्रवणेन्द्रिय को कान कहिए, चक्षुन्द्रिय को आंख कहिए, ये कि व्यवहार के लिए ये ज्ञान शक्ति हमको कहाँ से मिली? ये कहाँ से मिला ज्ञान? तो ये तत्वदर्शी महात्माओं ने ही पद और पदार्थ का बोध कराया। उन्होंने ही निश्चय किया कि पद है ये और ये पदार्थ है। तो आपको तो शायद मालूम ही होगा, दूसरे देशों में भाषा के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि शब्द इशारे के रूप में बन गए हैं, लेकिन अपने यहाँ जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें माना गया है कि वाच्य और वाचक दोनों एक साथ ही प्रकट हुए। शब्द और अर्थ, वाक और तात्पर्य हमेशा मिले हुए होते हैं। जब कोई वस्तु प्रकट होती है तो अपना नाम लेकर के ध्वनि करती हुई प्रकट होती है। उसके स्पंदन में उसका संकेत विद्यमान रहता है। ये गंभीर दृष्टिकोण ऋषियों का ऋण मिटाने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जरूरी है। हमें ऋषियों द्वारा निर्मित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, यही ऋषि ऋण है। और स्वाध्याय करके उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। अन्यथा हम उनके शब्दों का, संकेतों का प्रयोग तो करें, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञ न होएं तो कृतज्ञता का दोष हमको लगता है। तो जगत में जो पदार्थ हैं उनको पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमको कर्म अवश्य करना चाहिए। हम समझ जाएं कि संसार की कोई भी वस्तु दूषित नहीं करनी है। हवा हमको गंदी नहीं करनी है, जल हमको गंदा नहीं करना है, अग्नि हमको दूषित नहीं करनी है, धरती हमको कहीं भी गंदी नहीं करनी है, और अपने हृदय, शरीर और समाज को भी गंदा नहीं करना है। इसके लिए हमको सतत माने लगातार कर्म करना चाहिए। अपनी परंपरा की रक्षा के लिए भी हमको मर्यादा का पालन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और हमारे ज्ञान की जो धारा चली आ रही है उसको बनाए रखने के लिए हमें निरंतर कर्म परायण रहना चाहिए। यदि आप ज्ञान धारा की रक्षा करेंगे तो आगे आपका जो ज्ञान है उसका भी उपयोग होगा, अन्यथा आपका ज्ञान तो आप तक ही सीमित रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः इन सब दोषों को मिटाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि में उपयोगी कर्म का अनुष्ठान हमको अवश्य करते रहना चाहिए। देवताओं की आराधना से आगे बढ़कर के ही हम प्रजापति से, हिरण्यगर्भ से, यानी कि ब्रह्मा जी जो समष्टि के अंतःकरण है, वो समष्टि का ज्ञान हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम बाबा ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करेंगे और देवताओं के, ऋषियों के देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब को हम बराबर चुकाएंगे, तब ही हमको ज्ञान होगा। उसमें राम भी हैं, श्याम भी हैं, शिव भी हैं, अंतर्यामी भी हैं, सब में अनुभव होता है। सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए प्रजापति से एक होकर के जो समष्टि का विज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमको कर्म अवश्य करना चाहिए। हमारे मन में सर्वात्मा सत्य के ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, उत्पत्ति हो, इसके लिए भी कर्म करना अनिवार्य है। कर्म तत्व ज्ञान के मार्ग में सर्वथा उपयोगी बताया गया है, उसका दुरुपयोग कहीं नहीं बताया गया। लेकिन अध्यात्म कर्म होनी चाहिए। यहाँ पहले ही बता दिया ना भगवान ने कि देखो कर्म कई प्रकार के होते हैं, परंतु भाई जो आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए कर्म होता है वही धर्म होता है, उसी से कल्याण होता है, वही श्रेय मार्ग होता है। इसलिए व्यर्थ के कर्मों को छोड़ करके हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए, धर्म प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म आवश्यक है। तत्व ज्ञान के मार्ग में ये कर्म सर्वथा उपयोगी बताया गया। यदि उसमें मतभेद है तो केवल इतना ही है, और वो भी सिद्धांत है कि कर्म से जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है या कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ये बात सांकर संप्रदाय को स्वीकार करके आपको समझनी चाहिए। हमारी संप्रदाय परंपरा के अनुसार कर्म
का त्याग नहीं बताया गया। गीता तो साफ कहती हैं कि यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्, अर्थात यज्ञ दान और तप ये पवित्र कर्म है, इनको तो भली भांत सोच विचार करके मनीषा पूर्वक मन से प्रसन्न होकर के करना चाहिए। मन का नियंत्रण करने वाला मनीष होता है, मनीषी, जो मन को अपने वश में किए हुए। मन का अर्थ तो आप जानते ही हैं, उसमें तरह तरह के संकल्प होते हैं। कहते हैं ना, एक बाबा है हमारे गिल्ला बाबा, वो कहते हैं कि मन तो महाराज जी हमेशा ही 40 शेर का रहता है। मनवर जो तौल के लिए मन होता था उसमें 40 शेर होता था, तो बोले मन तो हमेशा 40 शेर का रहता है। तो देखो, जो उसका संचालन करता है, जिसमें संकल्प उठते हैं उस मन में, उस मन का जो संचालन करने वाला है, जो संभालने वाला है, जो सुचार करके काम करता है, वही मनीषी होता है। तो आप कैसे काम करते हैं? क्या जो मन में आता है वही कार्य करते हैं या सोच विचार करके करते हैं? तो इस प्रकार जो सोच समझ करके कार्य करता है वही मनीषी होता है। जो मन को संभालने वाला होता है, वो मन को संयमित करने वाला, वही मनीषी होता है। तो महाराज कहते हैं कि हमारे मन की स्थिति ऐसी है, यदि हम अपने मन का ही कहना माने, जो मन में आवे सो कर लें, विवेक को छोड़ दें, तो फिर बताइए मनुष्य में और पशु में अंतर ही क्या होगा? दोनों में तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अरे पशु भी तो बहुत विचारवान होते हैं और सोच विचार योजना बना करके काम करते हैं। ऐसा पशुओं का निरीक्षण करने पर मालूम होता है। डिस्कवरी चैनल देखो, पशुओं में एक गुट होता है, वो भी अपनी भाषा को अपने आप बातचीत करके समझ लेते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसे काबू में रख करके बुद्धि के द्वारा विचार करके जो उचित मालूम पड़ता होए, जो लाभकारी मालूम पड़ता होए, वही करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में श्रेय की उपलब्धि के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य बताते हैं। ये बात आपको कहीं ना तो सुनने के लिए मिलेगी, ना पढ़ने के लिए मिलेगी कि संसार में अपने को जो प्रिय लगता है उसकी प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। ये कहीं नहीं, कर्म का निषेध तो कहीं नहीं बताया। हाँ, मतभेद वहां खड़ा होता है जहां आप मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न को देखिए और उनमें भी तारतम्यता देखिए। अर्जुन प्रश्न करके चुप हो जाते हैं और अपनी इच्छा के विपरीत भाव भी प्रकट कर देते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, यच्छ्रेयः निश्चितम ब्रूहितन्वे, मेरे लिए जो कल्याण का साधन है, जो सबकी भलाई करने वाला साधन है, वो कृपा करके बताइए प्रभु कि मेरे युद्ध करने से सबका अनिष्ट होगा। आप मुझे बताइए, मुझे युद्ध में मत लगाइए प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भी साथ में कहते हैं क्योंकि युद्ध करने से हिंसा होगी, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना है। इसलिए नियोत्सित गोविंद मुक्ता तूष्णीम बहूबह, हे प्रभु आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, इसलिए आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। प्रभु आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन ने अपना निवेदन किया। ये कर्म की भूमिका समझिए कि प्रत्येक पद या पदार्थ, कुछ भी आप अर्थ धर्म काम मोक्ष जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका कर्म तो होना ही होना है, लेकिन कर्म सही दिशा में होना चाहिए, सही लक्ष्य में होना चाहिए। कर्म की कहीं भी मनाही नहीं करी गई। गीता तो कर्म पर ही जोर देती है कि जो कुछ भी प्राप्त करना है आप कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।